शहर में लगातार लग रहे भीषण जाम और प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने सोमवार को अरवल बाजार की सभी दुकानों को बंद रखने का आह्वान किया था, जिसका असर पूरे शहर में देखने को मिला और बाजार पूरी तरह सूना रहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अरवल के अध्यक्ष अमितेश कुमार के आह्वान पर यह बंद किया गया। उन्होंने कहा कि अरवल से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 139 एवं 110 पर खासकर बालू खनन से जुड़े ट्रकों की लंबी कतार लग जाती है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है। जाम के कारण ग्राहकों का आवागमन प्रभावित हो रहा है और व्यापारियों की दुकानदारी पूरी तरह ठप हो गई है। व्यापारियों का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा कई बार जाम से निजात दिलाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। इसी के विरोध में मजबूर होकर दुकान बंद करने का निर्णय लिया गया है। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर में तत्काल नो एंट्री लागू की जाए तथा जाम की समस्या के स्थानीय समाधान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। दुकान बंद रहने से आम लोगों को भी आवश्यक सामानों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि दुकानदारों ने सड़क पर गाड़ियों की रोक से परहेज किया। उनका कहना है कि गाड़ियों को रोकने से और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सड़क जाम बिना किए अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने का व्यापारियों ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अब व्यापारियों के इस आंदोलन के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी है। अरवल से रंजन कुमार के साथ मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। का एंट्री हो रहा है मार्केट में, उस पर पाबंदी डालिए। जो खनन विभाग से बार बार आप लोग बोल रहे हैं कि सरकार का राजस्व चाह रहा है, तो मेरे पब्लिक के जो आन परेशानियां हो रही है, तो उससे बढ़ के राजस्व का ये नहीं कोष भरा जा सकता है। क्योंकि प्रतिदिन किसी का बेटे का माँ का कोख खुल रहा है, किसी का मांग का सिंदूर धोआ जा रहा है। तो सारी परेशानियां अब हम लोग से सहन नहीं होगा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम पूरे जनता, यहाँ जितना पब्लिक नजर आ रहा है, दुकानदार बंधु है, आम जन भी परेशान है। आज मेरा दुकानदार रोड पे है, कल पूरे पब्लिक रोड पर होगा। ये आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था किया, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। उन लोगों का जब हम लोग आह्वान कर दिए हैं तो 2-4 दिन का अटलमेंट लिए हुए हैं कि रोड पर जाम कम लगे। फिर भी आप देख लीजिए अभी क्या स्थिति है। आज बंदी है, उसके बावजूद भी पूरा रोड आपका जाम है। रीजन देख लीजिए, आप कैमरा घुमा के एक बार देख लीजिए क्या रोड की स्थिति है। ऐसे कोई पाबंदी नहीं होगा। परमानेंट हमको सुविधा चाहिए, एक दिन का सुविधा नहीं चाहिए। आप जब तक परमानेंट सुविधा नहीं कीजिएगा, अरवल का व्यवसायी आत्महत्या करने पर बेबस हो जाएंगे। क्योंकि रीजन है, अरवल से 75% मार्केटिंग मेरा आउट हो चुका है। ये तो दुकानदारों का सिर्फ टेलर है। हमने पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा टेलर 23 तारीख को टेलर रहेगा। अब बाकी फिल्म तो मेरा तब स्टार्ट होगा जब प्रशासन और सरकार हम दुकानदारों का अगर कठिनाई परेशानी को नहीं समझ पाएंगे, हम लोग भूख हड़ताल कर देंगे। और आज का आह्वान मैं फिर करना चाहता हूँ आपके चैनल माध्यम से कि अगर मेरा नो एंट्री नहीं लगता है मेरे अरवल जिले बाजार में, अगर जाम से निजात नहीं मिलता है, तो मैं अनिश्चितकालीन बंदी करवाऊंगा पूरे दुकान को। जिस तरीके से मेरा पूरा बाजार आज बंद है, स्वेच्छा से बंद है, इसी तरीके से मेरा पूरा अरवल बाजार बंद नजर आएगा। आप देख रहे हैं क्या है अरवल के दुकानदारों के साथ, व्यवसायियों के साथ हम लोग के मरने की स्थिति पर आ चुके हैं। आज हम लोग इस नौबत में आ चुके हैं कि मेरा परिवार ग्रसित है। कारण बस एक है कि यहाँ जाम, दूसरा नो एंट्री नहीं है। अगर ये दोनों चीज पर पाबंदी हो जाता है, हम लोग का दुकान स्वेच्छा से उसी तरह चलने लगेगा जैसे बीते वर्षों चलता था। दिन पर दिन अरवल का ग्रोथ डाउन होते जा रहा है। अरवल मार्केटिंग का प्रतिशत मायना देखा जाए अगर 2 साल पीछे का, तो 75% यहाँ से मार्केटिंग आउट हो चुका है। रीजन है कि गाँव देहात से लोग अरवल मार्केटिंग करना पसंद नहीं कर रहे हैं, आना पसंद नहीं कर रहे हैं। बस एक ही सबका डर सताया भय में है। सारे अरवल के जितने अगल बगल के सट्टे गांव दराज से आते थे, मेरी महिलाएं, मेरे गार्जियन, मेरे बच्चे, सब कोई दहशत में फैला हुआ है। इतना एक्सीडेंट हो रहा है प्रतिदिन। आप NH 139 पे, NH 110 पे इतनी दुर्घटना हो रही है, पूरा भय हो चुका है। और अरवल मेरा भय मुक्त में भी जी रहा है। तो भय मुक्त से अगर अरवल को मुक्त करना है, भय से मुक्त करना है, तो NH 139 पे नो एंट्री का पाबंद हर हाल में जिला प्रशासन को करना होगा। अगर जिला प्रशासन मेरी बात को नहीं सुन पाएगा तो मैं फिर आह्वान करना चाहता हूं। मेरा आज का टेलर है सिर्फ दुकानदारों का एक टेलर, मैं अनिश्चितकाल बंदी की ओर ले जाऊंगा। और बंदी के साथ साथ पूरे दुकानदार का भूख हड़ताल होगा, ये मेरा ऐलान है। इसलिए मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि बंदी को आप लोग समझ लीजिए। मैं शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से मैं बंदी कर रहा हूं, इसी तरीके से आप लोग कान खोल के दम सुन लीजिए। और जिले में NH 139 पे आप जल्द से जल्द नो एंट्री का पाबंद कीजिए। कि कहीं न कहीं जरूर प्रशासन जो है इस बंदी
से उसको माने जो जाम है उससे उसको लाभ है, जाम से उसको लाभ है, और बाकी सारे लोग जो है हलकान है। इसलिए यथाशीघ्र इस पर जाम को निपटारा किया जाए, जाम को हटाया जाए। सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक बालू ट्रक की आवाजाही पर रोक लगाया जाए। सोन नदी में जो मानक है सरकार के द्वारा कि कितना फीट कटाव होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो चुका है, उसके बाद भी हो रहा है। मुख्यालय में इस पर बंदी होना चाहिए और प्रेशर हॉर्न पर लगाम लगना चाहिए। शहर में तेज रफ्तार से गाड़ी का जो आवागमन है उस पर भी बंदिश होना चाहिए। ओवरलोडिंग जो जा रहा है उस पर भी बंदिश होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह हम लोगों का जो आज स्वयं से हमारे सारे दुकानदार इससे पीड़ित होकर के दुकान अपना बंद रखे हैं, यह आंदोलन और आगे जाएगा और भविष्य में कड़ा रुख अपनाएगा। और हम लोग सीएम से भी, पीएम से भी, खनन विभाग से भी बारी बारी से शांतिपूर्ण चरणबद्ध आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और पूरे अरवल का दुकानदार यहाँ इकट्ठा है, चारों तरफ आप देख लीजिए हमारा सारा एक एक दुकान बंद है, यहाँ तक कि दवा दुकान भी बंद है। पूरी तरह से इमरजेंसी सेवा के लिए हम लोग व्यवस्था रखे हुए हैं, बाकी पूर्ण रूप से बंद है।